बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर HVACR की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज के वीडियो लेक्चर में हम कूलिंग टावर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर के काम करने का तरीका क्या है, कूलिंग टावर की कारकर्दगी से क्या मुराद है, कूलिंग टावर के मकासद क्या हैं और कूलिंग टावर की इकसाम कौन कौन सी हैं। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल डॉक्टर HVACR सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। तो आइए अपने वीडियो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कूलिंग टावर क्या होता है। कूलिंग टावर एक ऐसी मशीन है जो वाटर कूल्ड कंडेंसर के इस्तेमाल शुदा गर्म पानी को ठंडा करने और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे कूलिंग टावर कहते हैं। हमें पता है कि हमारे पास वाटर कूल कंडेंसर में दो तरह के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वेस्ट वाटर सिस्टम होता है जिसमें पानी कंडेंसर को ठंडा करता है और उसके बाद उसको ज़ाया कर दिया जाता है, जबकि दूसरा रिसर्कुलेटेड सिस्टम होता है जिसमें एक ही पानी को बार बार सिस्टम में से गुजार कर कंडेंसर को ठंडा किया जाता है। रिसर्कुलेटेड सिस्टम में कंडेंसर को ठंडा करने के बाद पानी गर्म हो जाता है। उस गर्म पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ठंडा करना दरकार होता है। उस पानी को ठंडा करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसे हम कूलिंग टावर कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि कूलिंग टावर काम कैसे करता है। वाटर कूल कंडेंसर में इस्तेमाल होने वाला पानी कंडेंसर की हरारत को जज़ब करता है और गर्म हो जाता है, इसलिए ये पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता और इस पानी को ज़ाया करना पड़ता है या किसी दूसरे ज़रिए से ठंडा करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। इस गर्म पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है। कंडेंसर से खारिज होने वाले गर्म पानी को एक पंप की मदद से कूलिंग टावर की छत से एक फव्वार की सूरत में नीचे की तरफ गिराया जाता है और ऊपर से गिरते हुए पानी को अतराफ से बहने वाली ठंडी हवा के बहाव में से गुजारा जाता है। इस तरह जब ताज़ा हवा उस गर्म पानी से टकराती है तो पानी अपनी हरारत हवा में मुंतकिल कर देता है और ठंडा हो जाता है। क्योंकि पानी जब ताज़ा हवा के साथ टकराता है तो वहाँ एवेपोरेशन का अमल होता है, जिसके नतीजे में कूलिंग पैदा होती है और पानी ठंडा हो जाता है और उस एवेपोरेशन के नतीजे में हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है और हवा का दर्जा हरारत भी ज़्यादा हो जाता है। उस हवा को पंखे की मदद से बाहर खारिज कर दिया जाता है और ठंडा पानी नीचे पेंदे में इकट्ठा हो जाता है, जहां से इसे एक पंप के ज़रिए कंडेंसर में भेज दिया जाता है। इस तरह वो पानी दोबारा कंडेंसर को ठंडा करता है और फिर कूलिंग टावर में आ जाता है। कूलिंग टावर में इसको फिर ठंडा किया जाता है। इस तरह ये पानी बार बार कंडेंसर में सर्कुलेट होता रहता है। अगर हम बात करें कूलिंग टावर के मकासद की, तो कूलिंग टावर के दर्ज झैल मकासद होते हैं या इन दर्ज झैल मकासद के लिए कूलिंग टावर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला मकसद है पानी को ज़ाया होने से बचाना, क्योंकि जब पानी कंडेंसर में बार बार सर्कुलेट करेगा तो पानी ज़ाया नहीं होगा। इस तरह पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। दूसरा मकसद ज़्यादा जगह की ज़रूरत को कम करना। एक सिस्टम के ज़रिए जब कंडेंसर को ठंडा किया जाता है तो एक ही पानी को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से पानी ज़ाया करने के लिए या पानी ड्रेन करने के लिए ज़्यादा जगह दरकार नहीं होती, इसलिए कम जगह पे ही ये सिस्टम लगाया जा सकता है। तीसरा अहम मकसद है एक ही पानी को बार बार इस्तेमाल करना। कूलिंग टावर का चौथा मकसद आम ज़राए से पानी हासिल करना, क्योंकि आम ज़राए से सादा पानी हासिल करके जब उसे कंडेंसर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको दोबारा ठंडा करना निस्बतन आसान होगा। कूलिंग टावर का पांचवा अहम मकसद है अखराजात को कम करना, क्योंकि पानी हासिल करने और उसे ज़ाया करने पर काफ़ी ज़्यादा अखराजात खर्च होते हैं। इस वजह से अगर हम कूलिंग टावर इस्तेमाल करेंगे तो एक ही पानी बार बार सर्कुलेट होगा तो पानी के अखराजात भी कम हो जाएंगे।
कूलिंग टावर की कारकर्दगी की अगर बात करें तो कूलिंग टावर में दाखिल होने वाली हवा के वेट बल्ब दर्जा हरारत के ज़्यादा होने की वजह से कूलिंग टावर की कारकर्दगी कम हो जाती है, जबकि वेट बल्ब दर्जा हरारत के कम होने की वजह से कूलिंग टावर की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। इसलिए कूलिंग टावर में जो हवा दाखिल हो रही है जिसने पानी के साथ टकराना है उसका वेट बल्ब दर्जा हरारत कम होना चाहिए। इसके अलावा कूलिंग टावर की कारकर्दगी का इन्हिसार दर्ज झैल अनासिर पर होता है। नंबर 1, पानी के साथ टकराने वाली हवा की रफ्तार। नंबर 2, पानी की सतह और मिकदार। नंबर 3, पानी के लिहाज से हवा गुजरने की सिमत। अगर हम बात करें पानी और हवा के बहाव के सिमत की तो ये एक बहुत अहम मैकेनिज़्म है जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। कूलिंग टावर में अगर पानी और हवा दोनों एक ही सिमत में बहेंगे यानी पैरेलल फ़्लो में बहेंगे तो हरारत बहुत कम मिकदार में मुंतकिल होगी। इस तरह पानी कम मिकदार में ठंडा होगा, जबकि हवा और पानी का बहाव अगर मुखालिफ सिमत में होगा यानी हवा और पानी काउंटर फ़्लो में बहेंगे तो हरारत ज़्यादा मिकदार में मुंतकिल होगी और पानी ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा बेहतर तौर पर ठंडा हो सकेगा। यही वजह है कि कूलिंग टावर में बहने वाली हवा और पानी आपस में काउंटर फ़्लो के तहत बहते हैं और ज़्यादा बेहतर मिकदार में पानी से हरारत मुंतकिल की जा सकती है। इस तरह पानी ज़्यादा बेहतर मिकदार में ठंडा होता है और कंडेंसर को बेहतर तौर पर ठंडा करके कंडेंसेशन में मावन साबित होता है। अब हम बात करते हैं कूलिंग टावर की इकसाम की। डिज़ाइन और हवा के बहाव के लिहाज से कूलिंग टावर की दर्ज झैल इकसाम है। नंबर 1, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नंबर 2, फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। नंबर 3, स्प्रे पांड। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ऐसा कूलिंग टावर जिसमें गर्म पानी को कुदरती हवा की हरकत और बहाव की मदद से ठंडा किया जाता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहलाता है। कंडेंसर में से वापस आने वाले इस्तेमाल शुदा गर्म पानी को कूलिंग टावर की छत पर से नोज़ल के ज़रिए स्प्रे किया जाता है। नोज़ल से स्प्रे होने के बाद पानी नीचे पेंदे में लगे हुए टैंक तक आते हुए रास्ते में लगी हुई रुकावटों से टकराता हुआ गुजरता है। इस तरह पानी की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है और पानी ज़्यादा मिकदार में हवा से टकराता है। इन मज़ाहमतों को जो पानी के रास्ते में रुकावट पेश करती हैं डेक कहा जाता है। ये मज़ाहमतें या डेक लकड़ी या फाइबर ग्लास की बनाई जाती हैं। पानी उस कूलिंग टावर में लगे हुए डेक पर से होता हुआ नीचे गिरता है तो कुदरती हवा उस पानी से टकराती है और एवेपोरेशन की मदद से पानी ठंडा हो जाता है। नीचे बने हुए पेंदे में पानी इकट्ठा होता है जहां से इसे पंप के ज़रिए दोबारा कंडेंसर की तरफ भेज दिया जाता है। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इसे छत या किसी खुली जगह पर लगाया जाता है। इस तरह ज़्यादा मिकदार में हवा उस कूलिंग टावर में मौजूद पानी से टकराती है और पानी बेहतर तौर पर ठंडा हो सकता है। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को 2 इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, स्प्रे टाइप। स्प्रे टाइप में सिर्फ ऊपर से पानी को फुवारे की शक्ल में नीचे गिराया जाता है और हवा उस गिरते हुए पानी से टकराती है और उस पानी को ठंडा कर देती है। इस किस्म के कूलिंग टावर की कारकर्दगी निस्बतन कम होती है। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की दूसरी किस्म डेक टाइप कूलिंग टावर है। इस किस्म के कूलिंग टावर में पानी के गिरने के रास्ते में लकड़ी या फाइबर ग्लास के तख्ते लगाकर पानी के रास्ते में मज़ाहमत बढ़ाई जाती है। इस तरह पानी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है। इस तरह ज़्यादा हवा पानी से टकराती है और पानी जल्दी और बेहतर ठंडा हो जाता है। कूलिंग टावर की दूसरी अहम किस्म फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर को मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी कहते हैं क्योंकि इस किस्म के कूलिंग टावर में हवा की रफ्तार बढ़ाने के लिए मैकेनिकल सिस्टम के तौर पर एक पंखा लगाया जाता है। पंखे के इस्तेमाल से ज़्यादा मिकदार में हवा पानी के साथ टकराती है और ज़्यादा मिकदार में पानी ठंडा हो सकता है। हवा की रफ्तार बढ़ाने की वजह से
पानी में एवेपोरेशन का अमल भी तेज़ हो जाता है और इस वजह से ज़्यादा मिक़दार में पानी बुखारात में तब्दील होता है। क्योंकि जब एवेपोरेशन का अमल ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा मिक़दार में हरारत जज़ब करेगा और ज़्यादा मिक़दार में ठंडा होगा। इस किस्म के कूलिंग टावर में ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिराया जाता है और पानी नीचे लगे हुए डेक से टकराता हुआ छोटे छोटे कतरों की सूरत में पेंदे की तरफ गिरता है, जबकि छत पर या कूलिंग टावर के एक सिमत में लगा हुआ पंखा हवा को तेज़ी के साथ कूलिंग टावर के अंदर से गुजारता है। जब हवा उस गिरने वाले पानी के साथ टकराती है तो एवेपोरेशन के अमल की मदद से पानी ठंडा हो जाता है। इस तरह ये ठंडा होने वाला पानी नीचे पेंदे में इकट्ठा हो जाता है, जहाँ से इसे एक पंप के ज़रिए कंडेंसर में भेज दिया जाता है और वहाँ पे ये रीसर्कुलेट होकर दोबारा कंडेंसर को ठंडा करता है और फिर वापस कूलिंग टावर में आकर ठंडा हो जाता है। इस किस्म के कूलिंग टावर में चूँकि हवा तेज़ी के साथ पानी से टकराकर बाहर की जानिब निकलती है, लिहाजा पानी के कुछ कतरे भी हवा के साथ बाहर की जानिब निकलने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कूलिंग टावर में पानी की कमी वाक़या हो जाती है और कूलिंग टावर पानी को बेहतर तौर पर ठंडा नहीं कर सकता, लिहाजा कंडेंसर भी बेहतर तौर पर ठंडा नहीं होता। इस पानी को ज़ाया होने से रोकने के लिए और हवा से अलग करने के लिए कूलिंग टावर की छत के साथ बारीक बारीक पत्रियां लगाई जाती हैं। इन पत्रियों को एलिमिनेटर कहते हैं। ये एलिमिनेटर पानी को हवा से अलग करते हैं और तेज़ी के साथ बहने वाली हवा में मौजूद पानी के कतरे हवा से अलग होकर नीचे पेंदे की जानिब गिर जाते हैं। फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर अपनी बनावट और इस्तेमाल के लिहाज से दो किस्म के होते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर और रिड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर में ऊपर छत की जानिब एक बड़ा पंखा लगा होता है। ये पंखा हवा को कूलिंग टावर की अतराफ से खींचकर टावर की बॉडी में से गुजार कर बाहर की जानिब खारिज कर देता है। इस तरह हवा बाहर से कूलिंग टावर में दाखिल होती है, पानी को ठंडा करती है और उस हवा को बाहर खारिज कर दिया जाता है। जबकि फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर की दूसरी अहम किस्म रिड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। इस किस्म के कूलिंग टावर में पंखा कूलिंग टावर के किसी एक दीवार के साथ लगाया जाता है। ये पंखा बाहर से ताज़ा हवा को कूलिंग टावर के अंदर फेंकता है और ये हवा पानी के साथ टकराती है और ख़ुद ब खुद ऊपर की जानिब खारिज हो जाती है। पंखा सिर्फ हवा को ज़्यादा दबाव के साथ कूलिंग टावर के अंदर धकेलता है और वो हवा खुद ब खुद पानी के साथ हरारत का तबादला करती है और कूलिंग टावर से बाहर खारिज हो जाती है। कूलिंग टावर की तीसरी किस्म है स्प्रे पॉन्ड। स्प्रे पॉन्ड पार्क में लगे हुए फुहारे की मानिंद होता है। इसमें एक बड़े तालाब नुमा टैंक के अंदर पानी उछालने वाली मशीन लगाई जाती है। इस तरह पानी को हवा में उछाला जाता है। इस तरह कंडेंसर से आने वाले गर्म पानी को हवा में फुहारे की शक्ल में उछाला जाता है तो इर्द गिर्द की हवा उससे टकराती है और पानी में एवेपोरेशन का अमल होता है, जिसके लिए पानी को हरारत की ज़रूरत होती है जो पानी अपने इर्द गिर्द के बाकी पानी से हासिल करता है। लिहाजा एवेपोरेट होने के अलावा जो बाकी पानी बचता है वो ठंडा हो जाता है। ये ठंडा पानी नीचे एक टैंक नुमा पेंदे में इकट्ठा होता है, जहाँ से इसे एक पंप के ज़रिए दोबारा कंडेंसर में भेज दिया जाता है। इस तरह वो पानी कंडेंसर को ठंडा करके गर्म हो जाता है और दोबारा फिर स्प्रे पॉन्ड में इसको हवा में उछाल कर ठंडा कर लिया जाता है। स्प्रे पॉन्ड हमेशा खुली जगह पर और ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर हवा की आमदोरफ्त आज़ादाना तौर पर और वसी मिक़दार में हो। इस किस्म के कूलिंग टावर में हवा के बहाव के लिए कोई अलग सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जाता। हवा कुदरती तौर पर पानी से टकराती है और पानी को ठंडा करती है।